कि जो सील्ड एरिया है वहाँ पे एएसआई को उसके फीचर्स स्टडी करने के लिए पूरी छूट दी जाए, उसको एक्सकेवेशन करने की इजाज़त दी जाए और बिना शिवलिंगम को डैमेज किए हुए उसकी साइंटिफिक स्टडी और जांच के आदेश दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई को काशी के ज्ञानवापी परिसर में मौजूद कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश देने की मांग वाली याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में हिंदू पक्षकारों ने 2 याचिकाएं दाखिल की हैं। एक याचिका में वजू खाने की सील खोलकर वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है और दूसरी याचिका में 10 तहखानों का सर्वेक्षण कराने की मांग है। हिंदू पक्षकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि ये सर्वे बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए वैज्ञानिक तरीके से कराया जाए। मौजूदा समय में विवादित परिसर में वजूखाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संरक्षित है, यानी वहाँ सील बंदी की गई है। आपको बता दें कि वहाँ हिंदू पक्षकार आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग होने का दावा कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बताता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमने 2 याचिकाएं फाइल की हैं, 2 इंटरिम एप्लीकेशंस फाइल की हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वजू टैंक का एरिया सील्ड एरिया है, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई 2023 को वहाँ पे एएसआई सर्वे के जांच के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को उस पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जो पास्ट हियरिंग हुई थी तो उसमें हमने ये बात रखी थी कि उस स्टे को वेकेट किया जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसके लिए आप यथाचित जो अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन है वो कोर्ट में फाइल करिए। तो आज हमने उस स्टे वेकेशन की एप्लीकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। साथ ही साथ हमने ये मांग की है कि जो सील्ड एरिया है वहाँ पे एएसआई को उसके फीचर्स स्टडी करने के लिए पूरी छूट दी जाए, उसको एक्सकेवेशन करने की इजाज़त दी जाए और बिना शिवलिंगम को डैमेज किए हुए उसकी साइंटिफिक स्टडी और जांच के आदेश दिए जाएं। ये दोनों याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट में हमने डाली हैं और आगे आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि उसकी जल्द से जल्द सुनवाई होगी। कोई तहखाने की भी आपने जो मांग की है कि उसमें हमने मांग की है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में और सर्वेक्षण के दौरान भी ये बात उभर के सामने आ रही थी कि वहाँ पे टोटल 10 ऐसे तहखाने हैं जो मौजूद हैं। उन 10 तहखानों में से 2 ही तहखाने जो हैं वो खुले हुए हैं, एक एजाज जी के कब्जे में और दूसरा व्यास परिवार का तहखाना है। उसके अलावा 8 ऐसे और तहखाने हैं जो अभी मिट्टी जिसमें भरी हुई है और जो बंद है आर्टिफिशियल वॉल से, तो उसको भी खोलने के आदेश दिए जाएं और ये वाली याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में हमने दायर की है। तो याचिका से एक्सेप्ट हो गई है? नहीं, आज हमने इसको फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में और मुझे उम्मीद है आगे आने वाले समय में उसकी सुनवाई होगी। ये जो वजू टैंक है ये इस याचिका से क्लियर हो जाएगा कि ये शिवलिंग है या फाउंटेन? बिल्कुल, देखिए हमारा ऐसा मानना है कि जो 16 मई 2022 को वहाँ पे शिवलिंग बरामद हुआ था वो शिवलिंग ही है, वो फाउंटेन नहीं है और अंजुमन इंतजामिया उसको फाउंटेन कह रहा है। तो जाहिर तौर पर बात है कि अगर एक पक्ष कह रहा है कि ये फाउंटेन है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये शिवलिंग है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक एएसआई जांच से ही ये साबित हो सकता है। और अगर उसके फीचर्स स्टडी करने के, ये वर्ड को ज़रा नोट करिएगा, अगर उस एरिया के फीचर्स स्टडी करने की छूट एएसआई को दी जाएगी तो बिना उस जगह को डैमेज किए हुए सिर्फ दीवारें हटा के जो आर्टिफिशियल वॉल्स हैं वो पूरा साबित हो जाएगा कि वो शिवलिंग की क्या लेंथ और ब्रेथ है और उसके नीचे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। और इस पूरी एक्सरसाइज में कोई ना डैमेज होने वाला है स्ट्रक्चर को। और ये जो बात हो रही है ये वजू टैंक एरिया की बात हो रही है, जो मस्जिद का पार्ट भी नहीं, मस्जिद के बाहरी हिस्से का एरिया, एक तरह से कह सकते हैं आउटर कोर्ट यार्ड है। तो वहाँ पे जांच की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने 27 जनवरी को कहा कि ज्ञानवापी संरचना से एएसआई द्वारा इकट्ठा किए गए सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि मस्जिद का निर्माण एक भव्य मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया गया था। उन्होंने कहा था कि मंदिर की संरचना का एक हिस्सा, विशेष रूप से पश्चिमी दीवार, हिंदू मंदिर का शेष हिस्सा है। रिपोर्ट यह भी साबित करती है कि मस्जिद के निर्माण में संशोधनों के साथ स्तंभों और स्तंभों सहित पहले से मौजूद मंदिर के कुछ हिस्सों का पुनः उपयोग किया गया था। आलोक कुमार ने यह भी कहा है कि एएसआई द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य और दिए गए निष्कर्ष यह साबित करते हैं कि इस पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में था और वर्तमान में यह एक हिंदू मंदिर के रूप में है। इस प्रकार पूजा स्थल अधिनियम 1991 की धारा 4 के अनुसार भी संरचना को एक हिंदू मंदिर घोषित किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।